Hello friends, my name is Surbhi. I am here to explain you chapter first chemistry, chemical reaction and equation. Chemical reaction क्या होता है? Chemical reaction का मतलब होता है जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में बदल जाता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, और हाँ द मिल्क टर्निंग टू कर्ड, खाना पचाना, डाइजेशन ऑफ फूड, सांस लेना, रेस्पिरेशन. इन सब में नए सब्सटेंस बनते हैं, इसीलिए इन्हें केमिकल रिएक्शन कहते हैं. जब केमिकल चेंज होता है इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हुआ है. So the transformation of chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction. Example: rusting of iron, the setting of milk into curd, digestion of food and respiration, etc. अब पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल और फॉर्मूलाज के थ्रू दिखाते हैं जिससे हमें केमिकल इक्वेशन मिलता है. यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. उसके बाद हम लोग को गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब Mg प्लस O2 गिव्स MgO. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. पहला है चेंज इन कलर, मतलब रंग बदलना. इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना. इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब गर्मी का लगना या चला जाना. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे जो गंधा पदार्थ, मतलब गंदा पदार्थ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट. उसके बाद लिखा है इस चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड से गैस में होना, लिक्विड से सॉलिड में होना और गैस से सॉलिड में होना, उसको हम लोग चेंज इन स्टेट बोलते हैं, चेंज इन एनर्जी. यहाँ पे दिया है एक एक्टिविटी 1.1. इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है मैग्नीशियम एक रिबन है, लो उसे सैंड पेपर से साफ करो ऑक्साइड लेयर हटाने के लिए और फिर फ्लेम में जलाओ. क्या होता है इससे वो एक चमकदार शेप्ड रोशनी के साथ जलती है और उसके बाद एक वाइट पाउडर में बदल जाता है. इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं. हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन. A balanced chemical equation has an equal number of atoms of each element in the reactant and product side. इसमें ये बताया जा रहा है एक बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के एलिमेंट्स के एटम बराबर होते हैं. ये एक तरह से एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं इसको. मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट. एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला गया है. 1.2 एक्टिविटी है एक. इसमें लिखा हुआ है टेक सम लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ब्रेकर एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड iodide forms immediately and the solution changes color from colorless to yellow. इस एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया है जैसे लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लो, उस टेस्ट ट्यूब में रखो, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालो. इससे क्या होता है, तुरंत एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है जिसका नाम है लीड आयोडाइड. सॉल्यूशन का कलर कलरलेस से येलो हो जाता है. ये एक एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का. नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.3 एक्सपेरिमेंट नंबर 2. टेक सम जिंक granules in a conical flask and sulfuric acid. Bubbles of hydrogen gas will form around the zinc metal. We verify hydrogen gas because the bubbles burn with a popping sound when passed through a soap solution. Additionally, the flakes become hot to the touch, indicating that the reaction releases heat along with the gas. इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है थोड़े जिंक ग्रेनुअल्स लो,
और उन्हें कॉनिकल फ्लेक्स में डालो। अब उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो। उससे क्या होता है, हमें मिलेगा बबल्स निकलते हैं उसमें, और ये एक हाइड्रोजन गैस है। जब इस गैस को सोप सॉल्यूशन के थ्रू बर्न करते हैं तो एक पॉपिंग साउंड आती है, प्रूफ कि ये हाइड्रोजन है। फ्लैक्स को जो फ्लक्स होता है उसको टच करने पे गर्म लगता है, इसका मतलब रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहला हमारा है कलर चेंज प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, पहली एक्टिविटी में हुआ, और सेकेंड में गैस इवोल्यूशन हीट रिलीज हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द